हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस क्लास में करेंगे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या होता है और उसका प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो द लॉजिक इज सेम, द कोड वुड बी अ बिट सिमिलर व्हेन यू कोड इट इन सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, बट द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि बाइनरी सर्च क्या होती है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और इसमें और लीनियर सर्च में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस हैं और आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। So we'll discuss this all in this video, so watch this video till the end. And if you are obviously a BTech, BSc या BCA student and you want to have a career in computer science, so do subscribe the channel because here you're going to get a lot of stuff which will help you excel in programming. So चलिए शुरू करते हैं। Binary search, as the name says, binary का मतलब होता है two. So the word binary itself means two. सो यहाँ पर हम इसको बाइनरी सर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर स्टेप में लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो इट डिवाइड्स योर लिस्ट इनटू टू पार्ट्स इन एवरी स्टेप। अब इस सर्च की कुछ प्री रिक्वेस्टीज हैं। लीनियर सर्च के पास ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई पहले से किसी टाइप की लिस्ट होनी चाहिए, टाइप ऑफ, बट बाइनरी सर्च में है कि बाइनरी सर्च में जो आपके पास ओरिजिनली नंबर्स हैं वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब दे मस्ट बी सॉर्टेड इन सम ऑर्डर। दैट इज द प्री रिक्वेस्टीज ऑफ अ बाइनरी सर्च, तभी उस पर बाइनरी सर्च काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सो ठीक है, मान लेते हैं कि नंबर्स हमारे पास सॉर्टेड हैं, तो हम कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख लेते हैं जिनको हम अपने एरे में ले रहे हैं। सो आई टेक अ फ्यू नंबर्स ओवर हियर एंड दीज नंबर्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर और मैं इनकी पोजीशंस भी लिख लेती हूँ। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7। सो मान लो 8 नंबर मैंने लिए हैं यहाँ पे। सो आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, इट कैन बी इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट कैन बी ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एनीथिंग। सो मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया जिसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन 0 to मैक्सिमम साइज -1। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नंबर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। हम यहाँ पर एक मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। सो वी विल फाइंड आउट अ मिडिल पोजीशन। वो मिडिल पोजीशन पे अगर तो आपका नंबर है जो आप ढूंढ रहे हो तो मिल गया, काम ही खत्म, है ना। लेकिन अगर वो मिडिल पोजीशन पे नहीं है तो या तो वो मिडिल पोजीशन से बड़ा होगा या वो मिडिल पोजीशन से छोटा होगा। अगर बड़ा है तो सेकेंड हाफ में लाई करता है, पहले हाफ में हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उससे बड़ा है और हम तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो मिडिल पोजीशन से बड़ा होने का मतलब है इट लाइज इन द सेकेंड हाफ, है ना। और अगर वो उससे छोटा है तो कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट हाफ में। क्वाइट ऑब्वियस है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ना कि हाइट वाइज बच्चे खड़े हुए हैं, सबसे पहले सबसे कम हाइट वाला है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। जो अगर आप किसी भी मिडिल में से या बीच में से किसी भी बच्चे को उठा लेते हो तो उसके आगे उससे सब छोटी हाइट वाले होंगे, उसके पीछे उससे सब बड़ी हाइट वाले होंगे। सो वही कंसेप्ट यहाँ पर है। सो हम उस नंबर को अब सर्च करेंगे, तब तक करते जाएंगे इस चीज़ को जब तक मिडिल पोजीशन पे नंबर ना मिल जाए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम मान लो इसमें सर्च करना चाहते हैं 38। सो मैं यहाँ पर नंबर एज्यूम कर लेती हूँ 38 जिसको मुझे सर्च करना है। व्हाट आई डू, आई विल मार्क द बिगिनिंग। एरे की बिगिनिंग हो रही है 0 से, एंड है 7 पे, ठीक है। हर स्टेप में हम रिपीट क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक मिड पोजीशन। 0 + 7/2 दैट इज गोइंग टू बी 3, क्योंकि 3.5 पोजीशन तो नहीं हो सकती ना। सो 0 + 7/2 3 विल बी योर पोजीशन। आप देखेंगे कि जो भी नंबर 3 पे है क्या वो वही नंबर है जो मैं ढूंढ रही हूँ। सो A3 पे तो 23 है और वो बिल्कुल भी 38 के इक्वल नहीं है। सो पहले ये पोजीशन आई और ये मेरे नंबर के इक्वल नहीं है। सो क्या चेक किया गया कि क्या 38 A3 से बड़ा है? हाँ है, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। तो मतलब इस हाफ में तो नंबर हो ही नहीं सकता ना। अब नंबर तो सिर्फ इसी हाफ में हो सकता है, इधर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो बिगिनिंग है इसकी अब यहाँ से हो जानी चाहिए। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर and it should end at the same place. So for the next iteration, my beginning should change and it should be mid +1. क्या आएगा? Middle position +1. So beginning हो गई 4. We are going to iterate, मतलब हम repeat करेंगे फिर से। Beginning 4 है, end 7 है। फिर से mid position निकालेंगे,
4 plus 7 is 11. 11 upon 2 is 5. 5.5 नहीं लोगे, integer value लेनी है. So mid is 5. What do we see? We have got the number. So आपको आपका नंबर मिल गया A5 पे. किस स्टेप में मिल गया? दूसरे स्टेप में, है ना? So दूसरे स्टेप में आपको आपका नंबर लिस्ट में मिल गया. अगर ये लीनियर सर्च होती तो 6th स्टेप में जाकर मैच होता, क्योंकि वो इंडेक्स 5 पे है तो 6 स्टेप्स लगते तब उसको जाकर नंबर मिलता. यहाँ सेकेंड इटरेशन में ही आपको आपका नंबर मिल गया. We will say it is found and we can stop. So that's how binary search works. So हर स्टेप पे आपकी लिस्ट आधी होती जाती है और उसके बाद जब आप मिडिल पोजीशन पे नंबर को फाइंड कर लेते हो तो इट सेज फाउंड और आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है. बट मान लेते हैं कि हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो कि है ही नहीं, है ना? अगर आप 40 सर्च कर रहे होते तो क्या होता? 40 सर्च कर रहे होते तो फर्स्ट आइटरेशन तो सेम जाती. सेकेंड इटरेशन में 40 के लिए A5 पे आता 38 विच इज़ नॉट इक्वल टू 40. तो वो चेक करता कि क्या 40 A5 से भी बड़ा है. हाँ जी है. तो बिगिनिंग चेंज होकर 6 हो जाता. अगली बारी आपका बिगिनिंग होता 6 और एंड होता 7. तो मिड क्या आता? 6 plus 7 upon 2 which is 6. 6 पे क्या है? 43. 43 38 से मैच तो नहीं करता, ठीक है, डज नॉट मैच विथ 38. क्या 38 उससे बड़ा है? नहीं, बड़ा तो नहीं है. क्या उससे छोटा है? हाँ, छोटा है. छोटा है तो एंड चेंज होता है. तो जब बड़ा होता है तो हम बिगनिंग को मिडिल पोजीशन से एक आगे ले जाते हैं, लेकिन जब छोटा होता है तो हम एंड को मिडिल पोजीशन से एक पीछे ले आते हैं. मान लो अगर आप जो नंबर ढूंढ रहे होते हैं वो 23 से छोटा होता तो बिगनिंग तो 0 ही रहता, लेकिन एंड कहाँ आ जाता? 2 पे, मिड से एक पीछे. सो एंड यहाँ पे मिड से एक पीछे मतलब 5 पे आ जाएगा. अब अगर आप नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जाने की कोशिश भी करते हो तो आपका मिड है 6, है ना, और एंड है 5. सॉरी, बिगनिंग है 6. बिगनिंग पिछली बार 6 था, मिड भी 6 आया था, तो आपका बिगनिंग भी 6 है और मिड भी 6 है, एंड 5 है. तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि बिगिनिंग पीछे हो और एंड उससे पहले हो जाए. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कंक्लूड कर देते हैं कि भाई नंबर लिस्ट में नहीं है ना. सो बिगिनिंग हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू एंड. अगर आपका बिगिनिंग एंड को क्रॉस करता है दैट मीन्स आपका नंबर आपके एरे में नहीं है. अदरवाइज विल कीप रिपीटिंग. हर बार मिडल एलिमेंट निकालेंगे, मिडिल पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे वहाँ पे नंबर है या नहीं है. अगर है तो फाउंड, नहीं है तो नॉट फाउंड. सो दैट इज हाउ वी कीप डूइंग इट. सो यहाँ पर आपको आइट्रेशन करनी है, यू नीड अ लूप. और वो लूप बेसिकली क्या होना चाहिए कि while beginning is less than equal to end, we should keep repeating. We should keep repeating. What should we repeat? All these steps. तो अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे चलिए वो देखते हैं. पर पहले मुझे कमेंट में फटाफट से बता दो ये समझ आ गया बाइनरी सर्च क्या कर रही है. ठीक है, सो दिस इज योर बाइनरी सर्च. एंड इसके कोड पे जाने से पहले एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको. सो अगर आप एक बाइनरी सर्च कर रहे हो, बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपके पास एक लिस्ट होती है सबसे पहले, है ना, 1 एरे होता है. तो फर्स्ट स्टेप के बाद वो या तो इस तरफ जा सकता है या इस तरफ. फिर सेकंड स्टेप के बाद वो या तो इधर जा सकता है या इधर. फिर या तो इधर जा सकता है या इधर. मतलब हर स्टेप पे आगे 2 रास्ते और खुल जाते हैं, है ना. सो जब इस तरह से आपकी डिविजन्स होती है कि या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, सो ये स्टेप्स अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो वो बन जाते हैं log at the base 2 n. So that becomes your total number of comparisons depending upon n, कि अगर n numbers हैं तो कितनी possibilities बनेंगी. इसलिए जो आपकी complexity है of binary search उसको हम कहते हैं log n. So complexity of binary search is log n because it divides your list into 2 parts every time. That's why the base is 2. So it's log 2n. हर स्टेप पे आपकी लिस्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं आ जाता. ठीक है, अब इसका कोड देखते हैं कैसे किया जाएगा. सो इसका कोड देखने के लिए लेट्स गो टू द कंपाइलर एंड लेट्स टेक सम सेट ऑफ वैल्यूज़. तो हम यहाँ पे भी यूज़र से नंबर पूछेंगे जो सर्च करना है जैसे पहले कर रहे थे. सो 33, 45, 53 and I take a few more numbers. Let's say 65,
78, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 नंबर ले लिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर फाउंड वन मैं ले सकती हूँ, बिगनिंग मुझे लेना है जो कि इनिशियली 0 होगा, एंड ले रही हूँ जो कि 9 होगा क्योंकि मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, एंड आई नीड वन मोर वेरिएबल कॉल्ड मिड। सो मैंने नम लिया, बिगनिंग लिया, एंड लिया, फाउंड लिया और मिड ले लिया। ठीक है, यूजर से पूछ लिया कि भाई नंबर बता दो कौन सा सर्च करना है। मैं यहाँ फॉर लूप नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितनी बार लूप चलेगा। फॉर लूप में तो मुझे पता था इतने नंबर्स हैं, इतनी बार चलाना है। ठीक है, बट आई डोंट नो नाउ दैट हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिपीट। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाइल। कंडीशन क्या रहेगी, हमने अभी अभी डिस्कस की कि जब तक बिगिनिंग एंड से छोटा या इक्वल है। सो जब तक बिगिनिंग एंड से छोटा या इक्वल है तब तक चांसेस हैं कि भाई नंबर हमको मिल जाएगा। मिल जाएगा तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे मिड। मिड शुड बी बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। सी में बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके पास इंटीजर वैल्यू आती है, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है कि हमारे पास डिवाइड करके हमेशा इंटीजर ही आए, आता ही इंटीजर है। सो इट विल गिव यू द इंटीजर वैल्यू। आप चेक करोगे कि अगर ए मिड पे पड़ी हुई वैल्यू आपके नंबर के इक्वल है, सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड प्रिंट दैट नंबर फाउंड at position %d and that position is mid and we don't have to continue, हमें लूप आगे नहीं चलाना है तो हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एल्स इफ हम चेक करेंगे कि अगर जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो ए मिड वाली पोजीशन से बड़ा है तो क्या होना चाहिए। तो आपका बिगनिंग चेंज हो जाना चाहिए, बिगनिंग शुड बी मिड प्लस 1। वैसे तो मैं सिर्फ एल्स भी लिख सकती हूँ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इक्वल नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा ही होगा। बट जस्ट टू क्लैरिफाई योर लॉजिक आई एम राइटिंग दिस कंडीशन कि अगर छोटा है तो आपका जो एंड है वो मिड -1 पर आ जाना चाहिए। ठीक है, इफ एल्स के पीछे सेमीकॉलन नहीं आता है, बाकी स्टेटमेंट्स के पीछे आएगा। सो वी विल गिव द सेमीकॉलन लाइक दिस। जब मिला था तो हम सिंस फाउंड वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं तो हम फाउंड को 1 कर देंगे। फाउंड का क्या पर्पस है ये मैंने आपको लीनियर सर्च में समझाया था। ठीक है, सो वही पर्पस यहाँ पे भी वो सॉल्व कर रहा है कि इनिशियली हमने एज्यूम किया है फाउंड 0 है, मतलब नहीं मिला। अगर मिल जाता है तो हम फाउंड को 1 करके ब्रेक करते हैं। ठीक है, और लूप से बाहर आने के बाद देख लेते हैं कि अगर फाउंड अभी भी 0 है दैट मीन्स नंबर नहीं मिला और प्रिंट कर देते हैं नंबर नॉट फाउंड। दैट सिंपल। रन दिस प्रोग्राम। वो पूछ रहा है एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड। मैंने एंटर किया 45 एंड इट इज़ देयर एट पोजीशन 3, है ना। फिर से रन किया, इस बार मैंने एंटर किया 30, इट्स देयर एट पोजीशन 1। ठीक है, वो m शायद मुझसे प्रिंट हो गया इसलिए आ रहा है, नंबर की स्पेलिंग भी गलत हो गया, वो हम चेंज कर लेते हैं। सो इट इज़, ये m नहीं है ये n है, नंबर। ठीक है, सो वो तो आपके ऊपर है, आप जो लिखोगे वो प्रिंट करेगा, वो तो मशीन है बेचारी, है ना। सो मशीन को जो कहेंगे मशीन ने तो वही करना है। सो 65 एंटर किया, एंटर द नंबर टू बी सर्च्ड, आई एंटर 65। सॉर्टेड है ना सारा डेटा, 19 30 33 45 53 56 65 78 87 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट। बिगनिंग 0 है, एंड 9 है, नंबर मैंने इनपुट करवा लिया है। नंबर, व्हाई इज इट सेइंग नॉट फाउंड, बिगनिंग प्लस एंड divided by 2, mid is equal to num greater than mid plus 1। अगर ऐसा है तो end should be mid -1। found अगर 0 है तो number not found। found को मैंने यहाँ पे 1 किया है। if I run this and I enter 19, I find it at position 0, perfect। if I enter 33, it's there at position 2। if I enter 89, it is saying not found। मे बी ये नेक्स्ट लाइन पे जाने की वजह से तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी। 89 पे नहीं, अच्छा क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये देखो साइज जो है ना ये 10 होना चाहिए था, आई एम गिविंग 10 एलिमेंट्स ओवर है। तो जब आप साइज से एक्स्ट्रा जाके वैल्यूज देते हो, मैंने आपको एरर्स वाली क्लास में बताया था
कि इफ़ वी गिव एक्स्ट्रा वैल्यूज़ लाइक दिस तो वो अजीब से आंसर देता है ना। तो वो कुछ ऐसा देगा जो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या गया, मेरा कोड तो बिल्कुल ठीक है फिर भी सही क्यों नहीं चल रहा। बिकॉज आप एक ऐसी मेमोरी को ओवरराइट कर रहे हो जो आपको एलोकेटेड ही नहीं है ना। हमने एलोकेट की थी 5 के लिए लेकिन एलिमेंट्स डाल दिए 10, उसने उसमें कोई एरर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पहले 5 कंटिग्यूअस एरे इज ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, तो पहले 5 तो वहाँ स्टोर हो गए। अब अगली 5 लोकेशंस जिनको आप ओवरराइट कर रहे हो सकता है वो इनमें से कोई वेरिएबल रहा हो, है ना। आप उसको ओवरराइट कर दोगे तो फिर क्या होगा, आपका प्रोग्राम अजीब से आउटपुट दे सकता है, जैसे कि अभी इस केस में हुआ है ना। हम कोड देखते रहते तो कभी एरर पता ही नहीं चलता। प्रॉब्लम क्या थी कि आपका साइज मैच नहीं कर रहा था। तो ये सी के साथ एक प्रॉब्लम है कि आपको एरे बाउंड्स को अपने आप ध्यान से चेक करना पड़ेगा। वो आपको कोई एरर नहीं देता, वो सिर्फ कंटिन्यूअस मेमोरी में चलते हुए अगली लोकेशन को यूज़ कर लेता है। ठीक है, सो नई चीज़ आपको पता चली, अब याद रहेगी। जब कोई चीज़ एरर के साथ रिलेट होती है तो और अच्छे से याद रहती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू वर्क विद बाइनरी सर्च एंड दैट्स व्हाई आवर रिजल्ट वाज नॉट कमिंग प्रॉपर्ली, क्योंकि वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में वैल्यूज़ को ओवरराइट कर रहा था, इसलिए आपके पास अजीब सा रिजल्ट आ रहा था। अब अगर मैं एक नंबर एंटर करूँगी जो नहीं है तो नॉट फाउंड आएगा, अगर है तो फाउंड आएगा। सो दिस इज़ द कोड आई एम शोइंग यू वंस अगेन। सो ये बाइनरी सर्च का कोड है। हमने नंबर पूछा, बिगनिंग को 0 लिया, एंड को 9 लिया। ये आपका लूप है मेन, जिसमें आप चेक कर रहे हो कि जब तक बिगनिंग लेस देन इक्वल टू एंड है, अगर तो आपका मिडिल पोजीशन पे नंबर मिल गया तो इट इज़ फाउंड, अगर नहीं मिला तो हम एंड या बिगनिंग की वैल्यू को चेंज कर देंगे एंड तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक चांसेस हैं कि नंबर मिल सकता है। पर जैसे ही बिगनिंग एंड से बड़ा हो जाएगा वी विल कंक्लूड कि नंबर आपके एरे में नहीं है। सो दैट्स हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स। अब आपका काम क्या है, मैंने यहाँ पे लिस्ट ली थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उसके अकॉर्डिंगली कंडीशंस लिखी है। आप मुझे बताओगे कि अगर मेरा एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो क्या ये कंडीशन सेम रहती या इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज होता, अगर होता तो वो क्या चेंज होता। Write that in the comments below, and if you understood the logic, if you understood the code, so do click the like button, share it with as many of your friends as possible to make the channel reach maximum